तो फाइनली अखंड 1 के बाद अखंडा 2 भी रिलीज हो चुकी है, वो भी 11 दिसंबर को। हमने मूवी देख ली, कैसी है मूवी, देखनी चाहिए या नहीं, टाइम पास है या वन टाइम वॉच है या फिर बिल्कुल बेकार है, तो आज चर्चा करेंगे इसी पर। तो वीडियो के अंत तक बने रहना, क्योंकि मैं हूं गगन, मेरे साथ हैं पॉल, हम हैं दो फिल्मी दोस्त। तो बिल्कुल भाई, नंदमूरी बालाकृष्ण और डायरेक्टर बयोपति सीनू की हिट जोड़ी एक बार फिर वापस आई है अपने नए किरदार में। और नई ब्लॉकबस्टर अखंडा जो 2021 में रिलीज हुई है, उसका सीक्वल रिलीज हुआ है अभी तक। तो फिल्म की कहानी की बात करूं तो तिब्बत की आर्मी जो जो इंडिया पर बायो वॉरफेयर लॉन्च करती है, जिसका टारगेट महाकुंभ मेला है, जिसमें काफी भीड़ उमड़ती है, मतलब पूरे देश से लोग आते हैं। तो ये टारगेट के लिए काफी आसान है, पूरे देश में दहशत का माहौल फैल जाता है, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है। तो पीएम इस बायो वॉरफेयर से बचने के लिए एक साइंटिस्ट जो हर्षाली मल्होत्रा निभा रही हैं ये किरदार, उन्हें ऑर्डर देती है कि एक एंटीडोट तैयार करने के लिए, लेकिन तभी दुश्मन उसके पीछे पड़ जाते हैं और तब एंट्री होती है खंड 2 के मेन लीड रोल की, जो उसे बचाने के लिए अपना वादा निभाता है। तो अखंडा कैसे जननी को बचाता है, बायो वॉर को रोकता है और देश में धर्म रिस्टोर करता है। तो यही फिल्म का कोर प्लॉट है और इसी के ऊपर बेस्ड है पूरी कहानी मूवी की। तो एंड में क्या होता है, उसके बाद क्या कहानी क्या रुख लेती है, उसके उसके लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। तो अगर आपको लग रहा है कि मूवी बहुत अच्छी है, बिल्कुल इसके प्लस पॉइंट भी है, लेकिन इसके साथ इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है। तो चलिए बात करते हैं प्लस पॉइंट से, बताइए पॉल। बिल्कुल, फिल्म का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है बालाकृष्ण हैं, जहां अखंडा के रूप में उनकी स्क्रीन प्रेजेंस, डायलॉग डिलीवरी और कन्विक्शन जबरदस्त है गगन। तो थामान का बैकग्राउंड स्कोर फिल्म की जान है, जो एक्शन को, इमोशनल सीन्स को बहुत एलिवेट करता है। तो एक्शन सीक्वेंस मास ऑडियंस को खुश करने के लिए परफेक्ट है, जैसे हमने ट्रेलर और टीजर में देखा था। जैसे आप हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, हमने ट्रेलर और टीजर का भी रिव्यू कर रखा है। और सेकंड हाफ में लॉर्ड शिवा की अपीयरेंस वाला इमोशनल स्ट्रेट नैरेटिव को स्पिरिचुअल वेट देता है, जो कि बहुत ही बढ़िया लगा मुझे, क्योंकि वो उसका वीएफएक्स इतना क्लियर है कि वो लगता ही नहीं है कि कोई फेक सा होगा। तो मतलब अच्छा लगा मेरे को वो सीन, जैसे उन्होंने वीएफएक्स का इस्तेमाल किया, जैसे कांतारा चैप्टर 1 में किया था, आपको याद होगा। तो अब आते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट पर। फिल्म की सबसे बड़ी कमी उसकी कहानी है। प्लॉट सिंपल और प्रिडिक्टेबल लगता है, कुछ खास ऐसा नहीं लगता कि आप बिना सोचे। तो डायरेक्टर का मुझे लगता है ज्यादा ध्यान बालकृष्ण को एज ए हीरो दिखाने पर ज्यादा चला गया है, स्टोरी पर ध्यान नहीं दिया गया है, जिससे कई नैरेटिव एलिमेंट्स अंडर डेवलप्ड रह जाते हैं। हर्षली मल्होत्रा का कैरेक्टर पोटेंशियल रखा गया है, लेकिन उसकी डबिंग इनकंसिस्टेंट लगती है। पर फर्स्ट पार्ट खंड की राइटिंग इसके कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, मैं तो ये कहूंगा। क्यों बॉब? बिल्कुल, अगर एक्टिंग की बात करें तो बालाकृष्ण ने खंडा के रूप में डोमिनेट किया है, जैसे उन्होंने खंडा 1 में किया था। तो हर्षाली मल्होत्रा, जिसे कौन नहीं जानता भाई, बजरंगी भाईजान से फेम हुई हर्षाली मल्होत्रा का परफॉर्मेंस डिसेंट है इस मूवी में भी, पर उनके कैरेक्टर में और डेप्थ हो सकती थी, उनको उनके सीन्स को थोड़ा और नरिश किया जा सकता है। संयुक्ता का स्कोप लिमिटेड है और उनका आर्क इलॉजिकल लगता है थोड़ा सा। आदि पिंसेटी अपने छोटे रोल में एंटरटेन करते हैं, बहुत सारा सपोर्टिंग एक्टर्स हैं इसमें, पर कुछ इफेक्टिव यूज किए गए हैं। तो टेक्निकली बात करें तो डायरेक्टर बायोपति सिन्नू अपने सिग्नेचर स्टाइल पर अटके हुए हैं, जहां एंटरटेनमेंट को लॉजिक से ऊपर रखा जाता है। फिल्म की पेस स्टडी है और ज्यादा डल मोमेंट्स नहीं है। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो राम प्रसाद और संतोष डी टेक की खासकर एक्शन पोर्शन में कॉम्पिटेंट है। तो तमी राजू की एडिटिंग क्रिस्प है, लेकिन सबसे बेस्ट टेक्निकल वर्क थामन का इम्पैक्टफुल स्कोर है भाई। तो ओवरऑल बात करूं तो खंड 2 थांडवम एक वॉचेबल एक्शन ड्रामा है, जो पूरी तरह से बालकृष्ण की कमांडिंग परफॉर्मेंस पर डिपेंड करती है। कहानी प्रिडिक्टेबल है और कैरेक्टर में डेप्थ की कमी है, पर म्यूजिक, हाई वोल्टेज एक्शन ब्लॉक एंड इमोशनली मूवमेंट फिल्म को एंगेज करके रखते हैं। अगर मैं पहले पार्ट
पार्ट के साथ कंपैरिजन करूं तो डेफिनेटली पहला पार्ट इससे कहीं ज़्यादा बेहतर था, लेकिन बालकृष्ण के फैंस वो तो इसे परफेक्ट कहेंगे ही और उन्हें लगेगी भी। तो आपको कैसी लगी ये मूवी? अगर आपने थिएटर में देखी है या नहीं देखी, जो भी है अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर देना। तो मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम डेली आपके लिए लाते रहेंगे ऐसी और नई वीडियोस। हम हैं आपके दो फिल्मी दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।